Good morning, student. Today we will discuss about question number 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? तो हम जो शुगर है उसको व्हीट फ्लोर से यानी आटे से कैसे अलग करेंगे, चीनी को हम आटे से कैसे अलग करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये स्विंग से हो जाएगा, छाननी से। तो क्या होगा, जो आटा है वो नीचे निकल जाएगा और जो चीनी है वो छाननी में ही रह जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। हाउ वुड यू obtain क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर? तो आप क्लीन वाटर कैसे निकालोगे मडी वाटर से? तो क्या करोगे, आप इसे फ़िल्टर कर लोगे, या तो कपड़े से, जो होता है मड वो क्या रह जाएगा, वो कपड़े में ही रह जाएगा। या आप फ़िल्टर पेपर ले लोगे तो जो वाटर है वो नीचे निकल जाएगा और क्या होगा, जो मिट्टी है, जो मड है, मड मतलब चीक कीचड़, वो क्या है, वो उसमें रह जाएगा कपड़े में या फ़िल्टर पेपर में। जो पोर है उस उनसे वाटर क्या हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, फॉर क्लीन वाटर हम इस तरह ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर, इसमें हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड और पैडी फ्रॉम स्टैक इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं ट्रैशिंग। जैसे ट्रैशिंग होती है बेटा, जैसे ना जब फसल काट लेते हैं तो उसको सुखाने के लिए ढेरियाँ लगा देते हैं, उसके बाद उसको जो कठोर सतह होती है उस पे मारते हैं, जिससे क्या होता है, जो पैडी है और ट्रैश है, ट्रैशिंग करके जो पैडी है और जो सीड है वो अलग हो जाता है। किससे? स्टाल्क से। स्टाल्क क्या होती है, डंडी। तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। जहाँ क्या होता है, अभी उनकी ढेरियाँ लगा देते हैं, ऊपर से जो बल्द वगैरह होते हैं उनको चलाते रहते हैं, तो इससे भी पैडी और क्या हो जाता है, सीड अलग हो जाता है। उसके बाद एक स्टेप और होता है विनोइंग का। उस क्या होता है, जो पैडी और सीड होते हैं उनको हवा से अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन मिल्क is cooled after boiling and poured on the piece of cloth, cream is left behind on it. This process separation cream from milk is called filtration. बेटा इसको filtration से अलग किया जाता है कपड़े से। तो salt is obtained from the sea water by the evaporation, वाष्पीकरण से अलग कर दिया जाता है। जो पानी है वो उड़ जाता है वाष्प बन के गर्मी से, और जो नमक होता है वो नीचे रह जाता है। नेक्स्ट है impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket, clear water was poured from top. The process of separation used in the example is called, तो इसको क्या कहते हैं हम, डेकेशन, डेक्टेशन। तो ये क्या होता है, ये क्या कहते हैं, नितर जाना। जो होता है, जो मिट्टी है वो नीचे नितर जाएगी और जो साफ पानी है वो रह जाएगा। अगर सारी रात हम मडी वाटर को एक बकेट में रखेंगे, तो बाल्टी में रखेंगे, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर, तो फिर उनको हम अलग धीरे धीरे पानी को अलग कर लेंगे, मिट्टी नीचे बैठी रहेगी और पानी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन सेपरेट, पानी और दूध के मिक्सर को अलग नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन से, ये फॉल्स है। ए प्रोसेस ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग, पाउडर वाला जो साल्ट है उसको और जो चीनी है उनको फिल्टर विनोइंग से नहीं अलग किया जाता, तेज़ हवा चला के अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे तो पैडी और सीड्स को अलग किया जाता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन, ये भी फॉल्स है। टी और शुगर को फिल्ट्रेशन से नहीं अलग किया जा सकता। नेक्स्ट है ग्रेन एंड डस्ट, grain and dust can be separated by the process of
grain and husk can be separated by the process of decantation। ये गलत है बेटा। ग्रेन और हस्क को मतलब जो होती कणक और क्या हस्क क्या होता है, हस्क होती है तूड़ी, ठीक है, भूसा भी कह देते हैं हिंदी में उसको। तो उनको हम डेक्टेशन से नहीं अलग कर सकते। इससे तो हम क्या करते हैं, पानी को अलग करते हैं मिट्टी से, मडी वाटर होता है उससे क्लीन वाटर ऑब्टेन करते हैं। ये इसको कहते हैं नितर जाना, जो होता है मिट्टी नीचे नितर जाती है और पानी ऊपर है। इस तरह हम हस्क को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, वो दोनों ही नितरेंगे नहीं, कई कण के दाने ऊपर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट, लेमोनेड। लेमनेड is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it the possible to dissolve more sugar? तो जो सोलेबिलिटी होती है, घुलनशीलता ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ पर कोई भी चीज़ घुलनी वो मुश्किल हो जाती है। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस, जब हम उसमें आइस मिक्स कर देंगे, द टेम्परेचर ऑफ लेमोनेड डिक्रीज, जो नींबू वाला पानी होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। डिसॉल्विंग इज शुगर इन कोल्ड वाटर इज डिफ़िकल्ट, तो उसमें जो है शुगर मिक्स करनी या घोलनी मुश्किल हो जाएगी, उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। देयरफॉर आइस शुड बी एडेड टू द लेमनेड आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर। जब क्या होगा, आप शुगर ऐड करोगे और उसके बाद ही आपने बर्फ़ डालनी है। ये नहीं है भी पहले आप बर्फ़ डाल दो उसके बाद शुगर उसमें मिक्स करो लेमनेड वाटर में। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना होता है, पहले चीनी फिर नींबू, उसके बाद क्या बर्फ़ डालो। ओके, थैंक यू बेटा।